Dr. Gupta, it's such a pleasure to have an opportunity to speak to you. Uh, what prompted me to have this conversation is not what you do today, but how did you begin doing what led you to be where you are today. आपकी जर्नी में आपने when was the first time you became an entrepreneur? Well, I became entrepreneur when I was 8 or 9 year old. क्योंकि मेरे पापा का छोटू था. My father has a small shop of Ayurvedic medicines. जी तो स्कूल के बाद में होमवर्क के लिए पापा बुला लेते थे साथ में. हाँ तो दुकान में बैठे हुए तो ये निकाल देना ये निकाल देना. हाँ And then whenever he gone for a half an hour break या कुछ चले गए, तो I started handling the cash at the age of 8 or 9 years. I don't remember, but आँख खुली थी तो मैं कैश पे बैठा हुआ था. And when I was became 18 years, so uh, I was looking. I had options of getting a job and all, but like I had nothing to do. I had to go for business. So I started my career. मेरे cousins थे, तो he introduced me कि बोले warehousing, handling, transporting contract. उनकी company थी. जी So he says कि तुम उसको दो वर्ष ही कर लो, पैसे दे दे, मतलब पेमेंट का करना था मेरा काम तो. But finally I end up in full time there. तो उनके साथ फिर लग करके 2 साल उनके साथ रहा तो, but it was not a profession I wanted क्योंकि उसमें लेबर के साथ हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट हैंडल करना. But it's a 2 year very vast experience, you know. You handle hundreds of transporters, 500,000 labor, single-handed handling with the government, railways. So great exposure. And 1980 I decided कि नहीं, this is not my, I want to be industrialist. So then my mama, you know, she is a engineer, so he introduced me an instrument called mini drafters. So then I shifted to legal, stayed with him, learn about to die tools का क्या business है. And 1981 we launched the product. And उसके बाद फिर पूरे देश भर का दौरा किया. The mini drafter is used for the engineering drawing for the first year engineering students. okay This is how I entered into engineering education. तो पहले दिल्ली में सदर बाजार में डीलर्स होते थे. तो दिल्ली वालों का थोड़ा सा ये है कि भाई कि थोड़ा सा ग्रेसफुली बिहेव नहीं करते, सॉरी टू से. मतलब सदर बाजार वाले ना, अच्छा कल आ जाना, परसों आ जाना. तो मेरे एक हमेशा एक इशू रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट को मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाया. माई पेरेंट्स टॉट मी समथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट. किसी से गलत नहीं बोलना, गलत सुनना भी नहीं है, और नेवर कंप्रोमाइज विद योर डिग्निटी. डोंट बी ए बेगर. लीव ए प्लेस वेयर जहाँ आपको भीख मांगनी पड़े वो काम नहीं करना. तो आई थिंक दैट हैज़ बीन यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड वैल्यू ओवर जो स्ट्रेंथ मेरी है वो आज भी है. तो वो चेन्नई चला गया. फिर मैं यहाँ पे दिल्ली में देखा कि सब सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो पेमेंट नहीं आ रही है. उसको साउथ में कॉलेजों का बूम आया हुआ था. तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज केम इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा. तो चेन्नई में गया, वहाँ पे पहले एक पार्टनरशिप करी एक लड़के के साथ में. सो देन ही वाज इन द हैज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस. okay उसमें किया काम. तो देन विद 1 year ही चीटेड मी एंड आई वाज लेफ्ट ओवर जीरो मनी. फिर 5,000 अगेन वी स्टार्टेड. तो देन इट वेंट until 89. तो 89 time changed. My daughter was poor, like lucky charm. But by the time I understand about the engineering college concept, 85 में जब मैं चेन्नई शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे जो देखा कि झोपड़ियों में, हट्स में, गोडाउन में इंजीनियरिंग कॉलेज चल जाते थे. सरकार का एजेंडा ये था कि भाई इंजीनियरिंग को एजुकेशन बढ़ाना है. तो किसी के पास भी 20-30 हज़ार स्क्वायर फीट रेंटेड बिल्डिंग है और 20 एकड़ ज़मीन है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा. इट वॉज अ ह्यूज डिमांड. पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ. आप देखो 80s में सारे बच्चे महाराष्ट्र जाते थे. रमैया तो 60-70s के हैं. तो सारा का सारा एजुकेशन वहीं था. सो देन आई डिसाइडेड कि भाई कि वाई कांट वी हैव इंजीनियरिंग कॉलेज. माई ग्रैंडफादर वाज बेसिकली माई रोल मॉडल. तो आगरा में ही वॉज ए चेयरमैन ऑफ ऑल आर समाज, यू नो, लाइक सोसाइटीज़. वो डी ए वी इंटर कॉलेजेस जो थे उसके वो फाउंडर मेंबर थे, उसके ट्रस्टी थे. तो उसका जो प्रिंसिपल था, जब मेरा 12th में एडमिशन हुआ तो उसने देखा तो बुला लिया. तो बोले तुम उनके ग्रांड सन हो? मैंने कहा यस. तो नहीं वॉज टेलिंग अबाउट द स्टोरी कि ये किया. फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर थे. शहर का पहला गर्ल्स इंटर कॉलेज केदारनाथ सक्सेरिया 1940s में ही एस्टेब्लिश अलॉन्ग विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ दी
शहर के जो बड़े लोगों के साथ बैठ कर, ग्रेट सोशल वर्कर, वेरी हाईली रेस्पेक्टेबल पर्सन. तो ही यूज्ड टू टेल माई स्टोरी ऑफ माई ग्रैंडपा. मैं जब 2.5 साल का था, ही वॉज नो मोर, ही वॉज लेफ्ट, बट लेकिन समवेयर सम स्मॉल मेमोरी वॉज देयर. तो मुझे लगा कि एजुकेशन इज वन थिंग विच बेसिकली गिट यू लॉट ऑफ रिकॉग्निशन. चेन्नई में गया, देखा सारे कॉलेजों को, देख रहे हैं कि कैसे ग्रो कर रहे हैं. वही होता था शुरू शुरू में, मारवाड़ी से, हम लोग तो नॉर्थ इंडिया को मारवाड़ी बोलते हैं, तो थोड़ा उधार लेकर के आपको रेस्पेक्ट देते थे. जब स्टैब्लिश हो गए तो वही जो इंसान आपके घर पर खड़ा हुआ था, गुप्ता जी मदद कर दो भाई, सप्लाई माई इक्विपमेंट, 2 घंटे वेट करना मुझे बुरा लगता था. आई एम नॉट बोर्न टू वेटिंग फॉर एनीबॉडी. तो मुझे गुस्सा आता था, यार क्या है यार, माल भी दे दिया है, 2 महीने बाद कमिटमेंट कोई नहीं है. तो इस मेकिंग स्टार्ट फ्रस्ट्रेटिंग. तो मैंने कहा विल चेंज समथिंग. तो देन समझ में आ गया था कि एजुकेशन, बट यू नीड टू हैव अ मनी. जी. So then we kept on working. Well, 94-95 में I got some good contract. अच्छे गवर्नमेंट सप्लाई के मिल गए, उसमें कुछ पैसे बन गए. तो rather than building a house and anything, I say okay fine. नॉर्थ इंडिया में एक भी कॉलेज नहीं है. वी आर द फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूपी. तो 92 से मैंने कोशिश की थी यूपी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, बिकॉज थोड़ा फ्रेंड वाज देयर इन साउथ. तो दिस इसके भाई इतने पैसे लग रहे, इतने इक्विपमेंट तो मेरा अफोर्ड था, जमीन चाहिए थी, एक रेंटेड बिल्डिंग चाहिए थी. जी. All you need 20,000 square feet building, rented building, and a 20-acre land. Yes. Equipment I already had. तो बस तो 50-60 लाख इक्विपमेंट थे, वो तो अपन मैनेज कर ही लेते. तो 95 में यूपी के अंदर पॉलिसी बनी. तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज के एन मोदी आया. ओके, इट वाज गिवन इनटू द मोदी मिल्स. तो देन आई डिसाइडेड कि नथिंग डूइंग, गो बैक टू आगरा एंड देन स्टार्ट योर होम टाउन. तो हमने 96 में अप्लाई किया एंड वी गॉट दैट टू मेडिकल कॉलेज. तो मैं आई वॉज वर्किंग फॉर 92 में. इनफैक्ट आगरा यूनिवर्सिटी में जो एन भी दी थी एफिलेशन के लिए. जी. बट अगेन यू नो यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी. आई केप्ट राइटिंग लेटर्स टू यूपी गवर्नमेंट कि भैया पॉलिसी खोली. और दूसरा क्या था कि आई यूज्ड टू ट्रेवल टू चेन्नई. तो जीटी एक्सप्रेस में कर्नाटक हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से सब साउथ जाते थे. टोटल ब्रेन ड्रेन, मतलब वो. और फिर वहाँ पर डोनेशन दे रहे, फूड प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम में. मेरे काफ़ी सारे दोस्त इन माई कॉलेज डेज में दे वर स्टडिंग इन इन रामैया बेंगलोर में. ये सब वही टॉप इंस्टीट्यूशन थे. तो मैंने कहा वाई नॉट वी हैव इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया. तो उस पर पॉलिसी में भी हुआ, लेकिन फाइनली इट वेंट ओपन. 95 में पहला कॉलेज खुला और 95 में हमने एप्लीकेशन फाइल कर दिया. 96 में गॉट द हिंदुस्तान कॉलेज, द वन ऑफ द 4 इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूपी. Since we have seen the engineering college growth in South, the importance of engineering colleges, so I had a much better exposure in terms of how to plan, how to vision कैसे होगा. तो God was kind, तो हमको मौका मिला, तो हमने 96, 97, 98 4 साल में 4 कॉलेज खोल दिए. एंड होता है ना, एक बार गॉड इज काइंड कि आपको क्लियरिटी है, थोड़े रिसोर्स मिल गए, थोड़ा सपोर्ट मिल गया फैमिली से, इधर से उधर से. बट अगेन वी वांटेड टू मेक आगरा इज अ ग्रेट सिटी अगेन, बिकॉज आगरा इज नोन फॉर दी हायर एजुकेशन के लिए. आगरा यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना नाम था, बहुत बड़ा नाम था. एंड माई कॉलेज में, आगरा कॉलेज में पढ़ा था मैं, तो बड़ा एक ओल्डेस्ट कॉलेज 1825 का था, 27 का. तो मुझे लगा कि शहर का क्या है, बट लेकिन अगेन प्रॉब्लम की, बच्चों को दिल्ली जाना है, फैकल्टी लाना मुश्किल हो रहा था. आई वाज नॉट एबल टू गेट द गुड फैकल्टी फ्रॉम दी, क्योंकि आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर यहाँ से तो लोग नहीं मिल पा रहे थे. फिर इधर गाजियाबाद में इधर कॉलेज आना शुरू हो गए. सो आई अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई कैन ग्रो, बिकॉज वंस वी लिव्ड इन 10 years इन चेन्नई एंड ट्रेवल ऑल ओवर साउथ इंडिया. तो थोड़ा सा लगा कि यार ये इट इज़ नॉट अलाइंड विद माई विजन. So then 2002 we filed the application here and 2004 we got the land. 2005 we started the first engineering college, Hindustan College here in same campus. उसी साल मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज सारे सब शुरू कर दिए. एंड देन वी गॉट kept going and 2009 we got the university, we got the medical college. In between that there are lots of ups and downs. I didn't get the medical college for 2 years. It was leading to the kind of bankruptcy. काफ़ी दोस्तों से इधर उधर सपोर्ट लेके बचे. You didn't get the PG for 3 years. I was unfortunate, for not getting the things done when having everything. कि अगर आपका लक में होता ना, तो that has taught you a lot of good lesson. Because life में failure always give you lesson कि don't think that you are big. Always be on ground. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर है. What is the role of luck? किस्मत का कितना contribution है in a success of an entrepreneur? Well, I think किस्मत का बहुत बड़ा रोल है. मतलब आई विल से कि ये जब होता है ना, आपका प्रारंभ होता है, आपके संस्कार होते हैं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं,
तो एक तो ये देखा है मैंने कि लोग ईमानदार कितने हैं, अब उसको लक से जोड़ लो या किसी और से जोड़ लो, बट ऑनेस्टी प्ले ए मेजर रोल. आई हैव सीन लॉट ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव्स की व्हाई दे हैव नॉट सक्सीडेड. व्हेन आई गो बैक अगेन द क्वेश्चन कम टू पेशेंस, टू मेंटेन ऑनेस्टी, सिंपैथी, मतलब आप लोगों के प्रति कैसी भावना रखते हैं, जेलस महसूस करते हैं आप, ईमानदार पर जेलसी है, नेगेटिव थिंक करें, फाइटर नहीं है, हिम्मत तोड़ देते हो. बहुत सारे लोग हैं ईमानदार हैं, सब कुछ है, बट दे हैव नो करेज, दे ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग इट. तो जीवन में मैं हमेशा मानता था कि भाई यू हैव नथिंग टू लूज. आप 1.5-2 करोड़ के पैदा होते हो, मरते सब 70 के हो जाते हो, ना आपके पास भाषा होती है ना आपका नॉलेज होती है, कुछ नहीं होता, सब आप यहीं से मिलता है. आज जाना है कल चला जाएगा, आपको जीवन में मिलता ही मिलता है, आप कैसे लेते हो उसको पॉजिटिवली, तो उस पर डिपेंड करता है. तो आई वाज बीन ऑलवेज लाइक ए फाइटर. कि मैं चेन्नई गया तो यू नो इट वाज वन आर्गूमेंट. आपने कहा कि आप एक हफ्ते बाद आना. मैंने भाई क्यों भाई, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस. बोले यार तुम ऐसा है, मतलब इज टॉकिंग सम रबिश. बाहर निकला, एक मिल गया एक आदमी, वाज वर्किंग इन अ कंपनी, ही हैज सम टोल्ड सम स्टोरी. मैं ठीक है तेरे साथ पार्टनरशिप कर लिया, चल 25% वर्किंग पार्टनरशिप, यू वर्क फॉर मी. ऑफिस खोल के आ गया. वन थिंग विच वाज ऑलवेज लाइक फॉर मी कि अपनी बेइज्जती मत करो यार, प्यार से आप मेरी जो बात करना है कर लो, बट आई ऑलवेज फील कि माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज हैज टू बी ऑलवेज. मेरे फादर का भी यही था, उन्होंने कभी जीवन में उधार नहीं मांगा, जितना था थोड़े में गुजारा किया, लिटिल है इतनी जरूरत है. He never begged and never lied. The same with the mother. दोनों का जो एक वे ऑफ लाइफ था, दैट वाज वेरी एथिकल, नेवर कंप्रोमाइजिंग, नेवर फोल्डिंग हैंड फॉर देयर फेवर. ना उन्होंने जीवन में कोई फेवर मांगा, जो है उसी में गुजारा करेंगे. माय फादर वाज वेरी लोअर मिडिल क्लास मैन, ओके, सो डिड नॉट हैव टू मच ऑफ वेल्थ फॉर बी. ठीक है 10,000 रुपये उधार लिए, वो भी इंटरेस्ट पे लिए, मेरे पास उधार दे दो, आई एम लाइक यू, मैं वापस करूँगा, एंड आई रियली पेड हिम बैक. आपने भी बात करी कि आप वहाँ से दफ्तर से बाहर निकले, आपको एक सज्जन मिले, आपने उनके साथ इमीडिएटली पार्टनरशिप कर ली. बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हैं, स्पेशली जब स्टार्टअप में होते हैं, कॉलेज से निकले, दोस्त थे, चलो इकट्ठे मिलके बिज़नेस करते हैं. पार्टनरशिप फेल होने का आपके ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो जो था, वो 300 महीने का नौकर था, ठीक है, उससे लगा बेवकूफ़ है ये. मतलब नॉट ऑन सेकेंड डे, आई वाज इन चेन्नई, फिर मैं बैंगलोर गया, वी जस्ट कम अक्रॉस ऑन सम शॉप. तो बात होती रही, कुछ और चीज़ है जो कैन नॉट टॉक अबाउट इट. ही हैज सम इश्यूज, ओके, एंड आई नो उसका जो बॉस था उस ये न्यूसेंस गई, तो मुझे उस पर थोड़ी दया आ गई. मैंने कहा ठीक है यार, चलो लेट्स डू इट. अब देखिए ये ऐसा है ना, ये जीवन में सब प्रारंभ बन जाता है, आप कब कहाँ क्यों टकराए, क्या होने वाला है ना, इससे आपको कुछ नहीं पता होता. ठीक है, आई हैड मेड अ लॉस, बैंक से लोन वोन लिए थे, लिमिट्स थी, लूज हो गई, 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ उसके साथ में. मैं बताऊँ 1985 में अगेन वी स्टार्ट 5,000 रुपीज़, क्योंकि घर तो वापस जाने का मतलब नहीं था भाई. अब वंस यू हैव लेफ्ट योर होम देन यू हैव टू गो बैक व्हेन यू सक्सेसफुल, अदरवाइज तो वहाँ जाकर क्या ही मुँह दिखाओगे. तो ठीक है वापस किया, 3-4 साल लगे उठने में, थोड़ी तकलीफ रही, तो लॉट ऑफ फाइनेंशियल डाउन्स, स्ट्रेस थी टिल 18. मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड बाय 78 से लेके 89 तक आई वाज कंटिन्यूअसली लॉस. अगर मुझसे कहा जाए तो तक बस वो मुझे याद है, रफली अराउंड आई वाज -10 lakhs, फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब मिला के 10 लाख रुपए नीचे था. बट 90 में आई मेड 20 lakhs. तो जब ईश्वर को देना होता है तो आपको एक दिन में देता है, और नहीं तो आप जिंदगी भर लड़ते रहिए. तो भाग्य बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. माई डॉटर वॉज बोर्न इन अक्टूबर 89 एंड विद इन फर्स्ट मंथ, पहली लाइफ का फर्स्ट 2 लाख रुपये प्रॉफिट मेरे को 1 महीने में हो गया. तो ये हाँ, तो ये कई बार मैं मानता हूँ कि वही मेहनत आप कर रहे थे, ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन आप सीन कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और लोग आ रहे हैं और आपके पास में एक इक्विपमेंट है भाई, ठीक है 2 लाख रुपए का है, ठीक है, पीछे से मंगाया वो 1 लाख का मिल रहा है, हल्के कैश दे करके घर बैठे आप 1 लाख कमा रहे हो, और जहाँ आप साल भर में नुकसान कर रहे थे. तो ये जो आपका जब समय चक्र चलता है तो थिंग्स विल चेंज विच इज यू कैन नॉट इमेजिन. मेहनत जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, भगवान आपका टेस्ट लेता है आपके मैक्सिमम लेवल पे, इट टॉर्चर यू टू एन एक्सटेंट. ठीक है, सबकी अपनी किस्मत होती है. बट जब आपके लॉसेस चल रहे थे, बिजनेस वाज नॉट टेकिंग ऑफ, कभी ऐसा लगा कि यू वांटेड टू कि यार ये सब छोड़ो, मैं कहीं पे जाके नौकरी कर लेता हूँ? नहीं, जॉब का तो कभी था ही नहीं मन में.
that was never been part of my vision. मुझे एक प्रोफेशन चाहिए था जहाँ थोड़ा सा मैं रेस्पेक्ट कमा सकूँ. ओके, मैंने बिरला जी को पढ़ा था एज ए चाइल्ड, 13-14 साल का. तो वो घर से निकले थे धोती कुर्ता कुर्ता और लोटा लेकर गए. And from where he built us, a lot of story I have read. तो मुझे लगा कि I can also do it. What a big deal about it. सेटबैक्स हर इंसान के आते हैं, ठीक है ना. हर, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, सेटबैक आते हैं. कुछ लोग हैं उसको एज अ स्पीड बम्प देखते हैं कि यार लेट्स स्लो डाउन, क्रॉस ओवर इट एंड देन पिक अप स्पीड. और कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि ये तो स्पीड ब्रेकर आ गया है, स्पीड बम्प नहीं है, ब्रेकर है, यहाँ पे तो रुक जाओ. What do you think is that one magic potion that can help anyone feel the strength and courage to overcome that bump? मैं अगेन कहूँगा कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो बी एग्रेसिव इन रश ऑफ लाइफ. डोंट चेंज योर नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर और सम सोशल रीजंस. हर एक आदमी अलग पैदा होता है, उसकी अलग स्ट्रेंथ होती है. कोई रनर होता है, कोई वॉकर होता है, कोई जिम में जाता है. जो आपको भगवान ने दिया उस पर कंटिन्यू करो, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि ये सब विधि विधान का खेल है. गीता से क्लियर डिफाइन होती है लाइफ में कि जो भी कुछ करो वो ईश्वर के लिए करो. You know, your greed should not be for you. If you start looking money for you, then I think you're doing the biggest stupid things in life. Go for a goal which basically fulfill your contentment कि मैंने लाइफ में कुछ accomplish किया है. Money should never be, your goal for in life. Yes, you can monetize in terms of money, but एक goal को achieve करना. Like my goal is to get respectable position in my society, क्योंकि बचपन में ये था कि यार लोग रेस्पेक्टफुली बात करें, ठीक है. बिकॉज माई पेरेंट्स टॉट मी सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं. कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गुस्सा हुआ था कि भाई आपको एक बड़ा काम करना है. अब उसके रास्ते बदलते गए कि पहले ट्रेडिंग किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर ये एजुकेशन जब मुझे मिला तो मुझे ग्रैंडफादर की याद आई. उनकी जो ग्लोरी थी, शहर में नाम था. एंड तो समझ में आया, तो मैंने कहा दिस इज वन थिंग, जो रेस्पेक्टेबल जॉब है. आप सेवा भी कर रहे हो और आपको रेस्पेक्ट भी मिली. एंड ऑफ द डे हाउ मेनी जीरो यू हैव इन द बैंक, इट डज नॉट मैटर. हाउ मेनी पीपल रिकॉग्नाइज योर कंट्रीब्यूशन, हाउ मेनी पीपल रेस्पेक्ट यू, दैट मैटर्स इन लाइफ. तो इन हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों में आप कितने लोगों की जान बचा रहे हो, कितने लोगों को आप दुआ दे रहे हो. आज 1 लाख बच्चे पढ़ के शारदा से निकल गए. कितने सारे बच्चे हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज में, अभी हमारा 2021 में एक लड़का था, ही केम इन 2009 एंड फर्स्ट 2014 का पास आउट था और वेरी एवरेज स्टूडेंट्स, 60% था एवरेज. एंड ही बिकेम AIR 2 UPSC में, जुनैद अहमद. तो मैंने कितने बच्चे देखे यहाँ से जो निकल करके बने हैं और पूरे US में चले जाइए, पूरी दुनिया में आज बच्चे शारदा के जरूर हैं. तो ये इतना बड़ा मतलब दिल खुश होता है यार कि कहीं भी जाओ तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करें ना. हाउ मेनी जीरो इन द बैंक डज नॉट मैटर. क्या ही खाने को वही 2 वक्त की रोटी यार. द ओल्डर यू ग्रो द लेसर यू ईट. ठीक है. ऑल यू हैव टू, वैसे भी आई एम बिलीवर ऑफ जैनिज्म एज वेल गीता. तो गीता का जो एक सार है, कर्मण्येवाद करस्तेन फलेषु कदाचन, तो आप कभी भी जो चीज़ हासिल करना चाहते हो वो आपके हाथ में नहीं है. आप कर्म करते जाइए. एंड 15% इज योर इंटेलेक्ट, 80% 85% आपका प्रारंभ है. आपका कॉमन सेंस, आपकी सोच, आपकी कन्विक्शन, आपका धर्म के प्रति आस्था और लोगों के प्रति आपका जो है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट डिटरमाइंस योर. अदरवाइज क्या है, लोग जो 15% पे ही लगे रहते हैं. बिल्कुल. अरे सर, आपने अपनी ज़िंदगी में, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, आपने एंटरप्रेन्योरशिप एज अ चॉइस ली थी, जबकि उस समय पे ये माना जाता था कि लोग जो से जिनको कोई नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, कोई धंधा शुरू कर दिया. आज की डेट में, आज आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हो, अपने स्टूडेंट्स में हाउ डू यू बिल्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर एज अ चॉइस एंड नॉट अ फॉल बैक ऑप्शन? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो बहुत इम्पोर्टेंट वही है ना कि आपका जो बेसिकली कि गीता में थोड़ा बिलीव कीजिए, क्योंकि गीता इज़ द बेस्ट बुक इवन टुडे. वो आपके लाइफ के जो कितने कन्फ्यूजन्स हैं ना, जो डर हैं, उससे बाहर निकल जाती है. या जैनिज्म को आप फॉलो कर सकते हैं आप, जिसमें जो उनका जो फर्स्ट मंत्र है, जो क्या नाम है, तो वो आप फॉलो कर लो. क्योंकि आपको जब तक क्लियरिटी नहीं होगी ना, क्योंकि क्या है, लोग डरते हैं. और दूसरा क्या है कि
हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए बहुत कंडूसिव नहीं है, ठीक है। और मतलब आई वुड से कि इंडिया नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स देन देखिए अभी हमारे जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने ज़्यादा बच्चे एंटरप्रेन्योर उतनी ज़्यादा देश में तरक्की होगी। तो मैं पर्सनली तो चाहता हूँ कि भाई बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, बट आज के डेट में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। क्या है, हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो 18 साल की तक तो स्कूल में पढ़ के आया है, उसकी जो क्रिएटिविटी जो है इट शुड हैव बीन नर्चर्ड टिल 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। सोचने का तरीका उसका, उसके इनोवेशंस को टीचर सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करें। हम बच्चे को जो है ना डम बनाने की कोशिश करते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेट हिम बी, लेट हिम खेलने दो उसको, उसको अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने दो। लेट हिम टॉक समथिंग रबिश, क्योंकि बच्चा, सब इंसानों के अंदर एक पोटेंशियलिटी होती है, एवरीबॉडी हैज समथिंग सम स्पेशल। अब उसको हम नर्चर नहीं कर पाते या उसको हम इकोसिस्टम नहीं देते हैं तो चैलेंजेस आते हैं। बट इंडिया नीड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ओके। एंड सेकेंडली आई वुड से कि हमारे जो हमारे टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज है। मतलब एक गुड टीचर, डेडिकेटेड, लाइक फोकस्ड, जो, क्योंकि आप तो वही पढ़ाएंगे जो आपको आता है, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हमारे देश में। क्योंकि 80 से पहले तो प्राइवेट कॉलेज एजुकेशन थी नहीं। 95 में यूपी के अंदर 95 में आई। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें इतने शॉर्ट पीरियड में आप इतने सारे कॉलेज खोल दोगे तो अच्छे टीचर बनने में भी टाइम लगता है। रिसर्च हमारे यहाँ बहुत फोकस नहीं था, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। तो अब ये नया नया पॉलिसी आई है, न्यू एनईपी आई है, इसकी वजह से मुझे लगता है आने वाले 20 सालों में आज टीचर्स को समझ में आ गया कि मुझे रिसर्च करनी है। अदरवाइज क्या कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए 30 साल अपने हो गए तो आप बच्चों को क्या नया सिखा रहे हो। तो टीचर्स को कंटिन्यूसली स्टडी करना पड़ेगा। बच्चों को मैं हमेशा उनको सिखाता हूँ कि कम्युनिटी हमने कनेक्ट बनाया, एक प्रोग्राम चलाते हैं, बेसिकली आई सेंड माई चिल्ड्रन टू गो टू द विलेजेस। उनको मैपिंग करो उनकी फैमिली की, कोई 5,000 रुपये घर कैसे चलाता है, क्या उसके लिविंग स्टैंडर्ड, क्या चैलेंज है, हाउ कैन यू सॉल्व इट। तो एक बच्चा जो 2 लाख रुपये फीस दे रहा है, 1.5 लाख फीस दे रहा है, कई बार हो सकता है कि उसको गांव की रियलिटी ना पता हो। जब तक आपको ज़मीन के लोगों के बारे में नहीं पता, आपको ऊपर के लोगों बारे में समझ नहीं ना, तो आप कैसे आइडिया डिसाइड करोगे। काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं, ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इफ़ यू आर नॉट हैविंग ए माइंड इज़ नॉट ट्यून टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, जहाँ आप लोगों की ज़रूरत को समझ रहे हैं, उनकी नीड को समझ रहे हैं, एंड यू आर डूइंग ए बिजनेस विद अ ग्रीडलेस मैनर। क्या होता है, हम जब खुद के सपने को खुद ही ऑब्सेस हो जाते हैं ना, तो वी डोंट सी द अदर साइड ऑफ द पार्ट। तो मेरी कोशिश रहती है, आई कीप ऑन टेलिंग माई टीम्स। अभी मैंने आई हैव हायर्ड सम टीम ऑफ अराउंड 10 बॉयज विच आर IIT 9 ग्रेजुएट्स एंड हैव वर्कड इन द एडटेक, ओके। उनसे मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है ना। दे आर गोइंग टू द डाउन एंड दे आर पासिंग माई थॉट प्रोसेस एंड माई आइडियोलॉजी अमंग द चिल्ड्रन। अगर टीचर तो होते हैं हमें सब पता है, नॉट टू लर्न। तो जब एक माइंडसेट बन जाता है कि हमें सब पता है, सब्जेक्ट नॉलेज हो सकती है, लेकिन आपको टीचर के साथ आपको एक मेंटर भी बनना है। यू नीड टू बी ए लीडर फॉर देम। आप उनके रोल मॉडल बने। हमारी टीचिंग भी कम्युनिटी जो है ना, दे आर नॉट वेल कनेक्टेड टू द इंडस्ट्रीज। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि दे आर नॉट बीन आइदर बाय डेलिबरेटली दे नॉट वेंट टू द इंडस्ट्रीज, एंड समवेयर देयर इज अ ह्यूज गैप व्हाट वी टीच एंड व्हाट इंडस्ट्री नीड। तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि हमारे टीचर्स को कम से कम साल में 2 महीने के लिए एक इंटर्नशिप वहाँ पे करें। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसकी एप्लीकेशन वहाँ कैसे हो रही है। इफ़ यू कम एंड टीच ना, देन यू विल बी एबल टू टीच बेटर। अब अनफॉर्चुनेटली नॉट हैपनिंग ऑफ दैट लेवल आई वांटेड। ऑफ कोर्स इट इज़ हैपनिंग, बट मैं कहता हूँ अगर एक टीचर अगर 100 घंटे मतलब मेटेरियल साइंस पढ़ा रहे हो, तो वही मेटेरियल साइंस की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ हमारी जो थ्योरी को किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, व्हेन यू कम विद एग्जाम्पल, व्हेन यू कम विद द वीडियो ऑफ दैट एग्जाम्पल, तो आप बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो वो जो इशू है वो हमें टीचिंग पे, अभी मेथोडोलॉजी पे बहुत काम करना है। भारत सरकार का जो अभी बजट है रिसर्च के लिए वो बहुत इनसफिशिएंट है। आपको देश को अगर डेवलप नेशन बनाना है तो फोकस इज ओनली ऑन द रिसर्च। अभी आज मैं पढ़ रहा था यूएस में ट्रंप ने जो अभी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट बंद कर दिए, तुरंत फ्रांस ने कहा हम $500 मिलियन की ग्रांट दे रहे हैं, आप आइए हमारे यहाँ रिसर्च कीजिए। यूके अपना 3% डाल रहा है उसमें जीडीपी में, कि आप आइए हमारे रिसर्च कीजिए। बिना रिसर्च के कैसे बिल्ड करोगे डेवलप नेशन? You can never become developed nation. I totally agree. I think every teacher needs to become a student at some point, and at least for some part of time. इंडस्ट्रीज वहाँ की प्रॉब्लम को समझे, बट वही है कि हमारे यहाँ पे पैकेजेस कम थे। अभी भी हमारे यहाँ पे पैकेजेस जो है ना, इंडस्ट्रीज में जाते हैं आपको सीधा 24-30 लाख का पैकेज मिल जाता है। टीचिंग में आते हैं तो आपको 1 लाख मिलता है या 1.5 लाख मिलता है। तो पे पैकेज में पैरिटी है।
बट क्या है कि इंडस्ट्रीज अगर इनके साथ मिलकर काम करे कि भाई तुम थोड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, थोड़े से टैलेंटेड स्टूडेंट, तो अपने लोगों को भेजें यहाँ पे जो उनके टॉप टैलेंटेड लोग हैं कि गो एंड वर्क इनटू द अकेडमी, थोड़ा सा उनको भी समझा के थोड़ा सा दोनों तरफ से पानी चलेगा, एंगेजमेंट होगी तभी चलेगा। और वो उसके बिना हमारा डेवलपमेंट का एक इशू रहेगा। आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फोकस स्किल्स पे आया है फर्क पड़ेगा। बट सर, एंटरप्रेन्योरशिप में एक जो मेरे मानना है कि जब एक इंसान एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे निकलता है तो एक रोल होता है उसकी फैमिली का, क्योंकि टफ है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। शुरू शुरू में तो मुश्किल है, जब घर में पैसा नहीं आ रहा है, जेब से लग रहा है, थोड़े से लॉस होने की संभावना होती है, कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है फैमिली के अंदर, विद द राइट इंटेंट अगेन आपको बचाने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ऑन हिज सक्सेस? देखिए, आपकी फैमिली तो बहुत बेटर करती है, आपके वाइफ, आपके मॉम डैड, वो जो है ना कि दे ऑलवेज, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आपको डिमोरलाइज करें या आपको हमेशा खींच के रखें, इन दैट वे आई वुड से कि माई मॉम वाज अ की रोल, उन्होंने कहा नहीं नहीं कर लेगा। शी ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंस इन मी कि कुछ करेगा। मतलब देयर वाज एन ओकेजन व्हेन शी हैज़ टू बोरो द मनी, व्हाटएवर मे बी, तो पापा तो बड़ा करते, बोले कि नथिंग, ये क्या करेगा, बुढ़ापे में परेशान करेगा, तो ऐसा है वैसा है। मॉम वाज नेवर बीन, शी सेड ऑलराइट, टेक इट व्हाटएवर यू हैव, नो मैटर, आज भी देना है, कल भी तुम्हारा है, तो क्या है। बट शी ऑलवेज सपोर्टेड मी, दिस इज आउट टू शारदा, उनका नाम पे रखा है मैंने, बिकॉज फॉर मी व्हेन आई लुक बैक माई सक्सेस स्टोरी, तो आई फील कि इट इज़ हर confidence in me, and and the value system what she taught me, my mom and dad both, okay, that has made me here. And the willpower she gave me, she never raised the questions कि मैं क्या कर रहा हूँ। पापा कहते थे कि ये तो पता नहीं क्या करेगा, मम्मा कहते कर लेगा, छोड़ो। Fantastic. I think this is a very big point. Ki somebody who has interest in you, when they have faith in you, it develops your confidence and your faith in your own abilities. Sir, my last question to you is that आपके इतने सालों की एंटरप्रेन्योरशिप में जिसमें उतार चढ़ाव रहे हैं, एंड टुडे फाइनली यू आर एट अ पॉइंट वेयर यू आर नाउ not just making money but also impacting the lives of people around you, और हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को अगर हम देखें, सो व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू हैव विच यू विश टू पास ऑन टू एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज इन शारदा यूनिवर्सिटी, एंड यू एक्सपेक्ट दैट दे विल देखो, मैं एक बार बोलता हूँ, सक्सेस का सीधा रूट से आपकी ऑनेस्टी से, आपके विजन से। जैसे ही आपने पैसे का चश्मा लगाया, यू रिड्यूस योर साइज टू जीरो। जहाँ से पैसा आपने हटा दिया है, यू लुक फॉर सक्सेस, आई फाइन, बट मनी शुड नॉट बी योर एजेंडा। पैसा देखते ही ना डर बैठ जाता है, रिस्क टेकिंग पावर एबिलिटी खत्म हो जाती है। जो साइंटिस्ट बने हैं ना, या जितने बड़े लोग बने हैं ना, दे आर बिकॉज ऑफ दे आर पैशनेट अबाउट देयर आइडिया। तो पैशन चाहिए होता है, विल पावर चाहिए होती है। पागल बन जाओ अपने सपने के लिए, बट उस सपने में ग्रीड नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां जो किया तो आपका विजन छोटा हो गया। आप कितने बड़े बन सकते हो, ये आपकी गीता पे डिपेंडेंट है कि आपने गीता को कितना फॉलो कर रहे हैं। आप एक बड़े बनो, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज अ चांस। आप बिल गेट उठा के देखिए, सारे बड़े लोग बने, दे आर ऑल ड्रीमर। तो ड्रीमर होना जरूरी है। ड्रीमर होने के लिए ये भी जरूरी है कि आप ग्रीडलेस हो, विल पावर हो, पैशन हो, एंड फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए होता है, आपको दोस्तों का भी सपोर्ट चाहिए होता है। बट एनीवे, हमारे जो लोग तो फॉर मी ऑफ कोर्स मॉम वाज देयर, बट बाकी होल इकोसिस्टम वाज ऑलवेज पुल्स यू आउट एक्चुअली। कभी भी कोई आपको ऊपर जाने में कोई मदद नहीं करता, आपको खींचने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट योर पेरेंट्स एंड योर मॉम डैड एंड वाइफ। माय वाइफ आल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल, शी नेवर हैज रेज एनी ऑब्जेक्शन कि कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कितने बजे लौटोगे। सो वेरी कॉम, मेरी माँ के बाद में शी इज ऑल्सो very compassionate woman, never to you know make me feel that you have accomplished anything. अरे कुछ नहीं किया, तुम छोड़ो, शांत रहो। तो वेरी कॉम। माय बिगेस्ट लर्निंग इज, एक तो मैंने देखा है कि हर एंटरप्रेन्योर में एक लेवल का पागलपन तो होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो मेरी लर्निंग, आपका जो फाइनल आपकी स्टेटमेंट थी वो बहुत पावरफुल, एंड आई थिंक दैट विल बी द क्लोजिंग स्टेटमेंट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, दैट पैशन सुपरसीड्स पैसा, ठीक है ना। अगर वो क्लैरिटी है तो आप जो भी जज्बा रखा है, जो भी आपने एक ड्रीम देखा है, उसको फुलफिल करने का पैशन आप में जागृत हो जाएगा, और आपको
not only a dream, sir, not only passion, but the passion leads you to have the perseverance to continue till the time you find your नहीं, completion. मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं बड़ी मेहनत करी है, मैंने कहा भाई मैंने मेहनत नहीं करी है। आई नेवर से आई वर्क हार्ड, क्योंकि पैशन में कभी हार्ड वर्क होता ही नहीं है। आप तो आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कुछ भी करते हो ना, यू मैं रोज रन ऑफ गोल्फ खेलता हूँ, 4:30 बजे उठता हूँ, आई गो टू गोल्फ कोर्स, ओके, 4.5 hours आई जस्ट ब्रेक माई बॉडी, but like I enjoy when I'm enjoying this golfing, why I should not enjoy while I'm working? अरे क्या काम कर रहे हैं साहब, इतना काम कर दिया, ये कर, आई हेट सेल्फ मार्केटिंग गाइस एंड हेट्स दोस हू टॉक्स अबाउट आई वर्क वेरी हार्ड। आई एम नॉट वर्क हार्ड, आई एंजॉयड माई लाइफ। साइकिल पर चलाऊँ, टांगों में चलाऊँ, ट्रकों में चलाऊँ, डाले में सोए, तो ज़िंदगी के कितने रास्ते विदाउट ट्रेन भी गए हैं, टिकट भी गए हैं, उठा के बाहर भी फेंका गया है, ठीक है, ट्रेनों से, तो कितनी रातें हमने प्लेटफॉर्म पर गुजारी हैं बेंच पे सो करके। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वाज देयर, बट लेकिन आई नेवर रिग्रेट इट। इसी को जर्नी कहते हैं ठीक है, पहला जो मेरी जर्नी थी 40 दिन की, तो मैं खाली 10 दिन होटल में था, बाकी 30 दिन तो मैं रात को अपने जो वेटिंग लाउंज में या बेंच पे गुजारे, लॉक में सामान रखा, 1 रुपये का क्लॉक में सामान रख लिया टच, उसके बाद आप कहीं भी जाकर सो जाइए, सब उठ के वहीं नहाई धोइए, रेलवे स्टेशन में काम करिए, आगे बढ़ जाइए। सर्कुलर टिकट बना था, आई थिंक 150 रुपये का बना था, 200 रुपये का बना हुआ, मतलब पूरा इंडिया का, जब मैं फर्स्ट प्रोडक्ट लेकर लॉन्च किया था। तो उस जर्नी को हमने एंजॉय किया। जब आप जवान है, बॉडी आपकी है, पसीना क्या है ये आपका, ये नथिंग टू लूज एक्चुअली। डरते वो लोग हैं, अरे ये खो जाएगा, वो खो जाएगा, ये हो जाएगा। आजकल के हमारे जनरेशन के बच्चे तो डरते, पापा ने इतना बना दिया है, डर हो जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत नुकसान तुम कर लो अभी, बट डोंट गेट फियर। ईमानदार रहोगे तो जीवन में कभी तुम डीओरिएंटेट नहीं करोगे। इट्स ए ग्रीड विच बेसिकली मेक्स यू वीक। लालच मत करो, आपको काम करना अच्छा लग रहा है करिए, उसमें समाज का फायदा हो रहा है करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट कि पैसे आएंगे, पैसे कमाने के लिए मत जाओ। आपको काम करना है, बड़ा आदमी बनना है, आपको टाटा बनना है, बिरला बनना है, अडानी बनना है, आप सोचो करो। तो आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब पैसा गीता को कमाना, गीता फायदा का नुकसान को देखोगे तो डर जाओगे। वो पैसे से आदमी कमजोर हो जाता है, और जब कमजोर हुआ तो आपकी विल पावर भी वीक हो जाती है, आपका विजन जीरो हो जाता है, आप खाली बस एक कुएं के मेढक बन के रह जाते हो। सबसे बड़ी कमजोरी आदमी की पैसा है, और सबसे बड़ी ताकत भी पैसा है। पैसा कमजोरी इसलिए है क्योंकि आप जब पैसे को देखने लगते हो ना, तो आप कमजोर हो जाते हो। जब आप पैसा नहीं देखते हो तो आप बहुत पावरफुल हो जाते हो। गीता में कहा है कि पैसे का जो उपयोग है ना, वो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पैसा संबंधों में खर्च करें, हम संबंधों का यूज़ करते हैं पैसे बनाने के लिए, बट फैक्ट इज दैट कि हमको पैसा बनाने के लिए संबंधों को यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जीवन में जब आप संबंधों को यूज़ करते हो पैसा बनाने के लिए ना, देन यू विल नेवर सक्सीड। देयर इज अ बहुत डिफरेंट डिफरेंस। You should earn money to help your relationship, not use your relationship for making money. That's a जिस दिन आप very यहाँ powerful इस statement. बीट से बाहर निकल गए ना, ये लाइफ इज क्लियर। एक और उसके अंदर है कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो समाज आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आप में उस सक्सेस के लायक आप है नहीं है। जब आप परेशानी में होते हैं तो आपको टेस्ट होता है कि आप में कितना पेशेंस है। जब आप सत्ता होती है आपके पास, तो समाज आपको ये भी टेस्ट कर रहा होता है कि आप इस सत्ता के लायक हैं या नहीं। तो आप तीनों स्थिति में जो 1000 साल की ज़िंदगी में आती है, यू हैव टू बी ऑलवेज अलाइन विद गॉड। जब आप जो कुछ कर रहे हो उसको लिए आप उसका क्रेडिट आप ईश्वर को दे रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर लिविंग ए वेरी ग्राउंडेड लाइफ। आपकी बातों से बाकी किसी को जो फायदा होगा वो तो है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा और सीखने को मिला। बट थैंक यू सो मच सर फॉर आई स्पीक व्हाट द वे आई लिव्ड माय लाइफ। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आपके पैसे हो जाते हैं ना, तो आप लोगों को अपना अहंकार दिखाएंगे तो आपको ख़त्म कर देगा। अगर आप गरीबी में हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो पेशेंस की टेस्टिंग होती है, आपकी ताकत की टेस्टिंग होती है। ईश्वर आपको हमेशा समाज टेस्ट कर रहा होता है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन सर।